मंगल शनिवार आते हैं। हमारे यहाँ हर मंगलवार को नित्य प्रति सुंदरकांड का पाठ भी होता है और निःशुल्क होता है। कोई पैसा नहीं लिया जाता। यदि कोई भक्त कराना चाहे तो बस वो आकर के मिल ले और उसका जो है सुंदरकांड का पाठ निःशुल्क होता है। मंगल और शनिवार कभी भी आकर के वो करा सकते हैं। जय जय श्री राधे। भैयाओ, ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ये गोविंदेश्वर महादेव का मंदिर है और यहीं होकर जो परिक्रमा लगती है, मथुरा की परिक्रमा लगती है, तीनों कोस तीनों मन की परिक्रमा लगती है, वो परिक्रमा इसी चौराहे पर होके लगती है। ये जो आप पीछे चौराहा देख रहे हैं ये महाविद्या चौराहा है और इसी पीछे चौराहे से थोड़ा सा ही आगे चलकर महाविद्या देवी का भी मंदिर है और ये महाविद्या चौराहे से पहले चौराहा पड़ता है एक, और यहीं पर ये गोविंदेश्वर महादेव कृष्ण जन्मभूमि के बिल्कुल पास में ही हैं। आज हम आपको यहाँ के अद्भुत दर्शन कराते हैं। ये आप देख रहे हैं ये मंदिर का काफ़ी बड़ा यहाँ पर पार्क बना हुआ है और अगर जैसे ही आप सामने चलेंगे तो सामने हनुमान जी का एक अद्भुत मंदिर है और ये आप देख रहे हैं गोविंदेश्वर महादेव यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम आपको लेकर चलते हैं। सबसे पहले आपको हनुमान जी के दर्शन कराते हैं। यहाँ पर गिरिराज महाराज जी के भी दर्शन हैं और दक्षिणामुखी हनुमान जी के भी दर्शन हैं और शनिदेव के भी दर्शन हैं। ये देखें आप कितने अद्भुत। ये सबसे पहले हम आपको यहाँ पर गोविंदेश्वर महादेव के दर्शन कराते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर हम बिल्कुल पास में ले जाकर आपको ये अद्भुत तरीके के गोविंदेश्वर महादेव हैं, बिल्कुल पास में लेकर हम आपको लेके चलते हैं और हनुमान जी के भी दर्शन आपको यहाँ पर कराते हैं। ये देखें कितने अद्भुत। ये आप शिव जी के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर कार्तिकेय और माता पार्वती और गणेश जी भी विराजमान हैं और ये बहुत ही भक्तों की आस्था का केंद्र है। यहाँ पर अनेकों भक्त आते हैं और क्योंकि ये मंदिर प्राचीन मंदिर है, बहुत ही प्राचीन ये मंदिर है और यहाँ की इतनी अद्भुत महिमा है। यहाँ के जो पुजारी महाराज हैं उनसे हम यहाँ की विस्तृत जानकारी आप लोगों को दिलवाएंगे। ये देखें यहाँ पर बाहर भी एक राधे कृष्ण और सीताराम जी की एक बहुत ही अद्भुत तरीके की यहाँ पर उनकी बैठने का स्थान बना हुआ है। ये देखें आप, और यहाँ पर अगर आप सामने देखेंगे तो ये भी हनुमान जी का ही एक स्वरूप है। ये देखें कितने अद्भुत, ये अलग ही प्रकार के बिल्कुल दर्शन हैं। अब हम आपको यहाँ की परिक्रमा कराते हैं और ये देखें यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर पार्क बना हुआ है। इस पार्क में यहाँ पर आके बच्चे खेलते हैं और अद्भुत आनंद की यहाँ पर प्राप्ति करते हैं। एक तो दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद वो यहाँ पर खेलते भी हैं। ये देखें आप, पार्क काफ़ी बड़ा पार्क है ये, और ये हमने यहाँ पर परिक्रमा, ये शिव जी की परिक्रमा है तो इसको तो पूरी करते नहीं हैं। अब हम वापस ही यहाँ से लौटते हैं और आपको थोड़ा सा और आगे चलकर यहाँ दर्शन कराते हैं श्री गिरिराज धरण जी के। ये देखें आप, ये गिरिराज धरण जी के दर्शन हैं। आपको हम यहाँ पर गिरिराज महाराज जी के दर्शन कराते हैं। ये देखें कितने अद्भुत ये दर्शन हैं। जय हो गिरिराज महाराज की जय, जय हो गिरिराज महाराज, जय हो, जय हो, जय हो। ये देखें आप कितने अद्भुत दर्शन गिरिराज महाराज जी के आप यहाँ पर कर रहे हैं। दिव्य दर्शन आप यहाँ गिरिराज महाराज जी के कर रहे हैं। और ये देखें अब हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ पर माता के भी बहुत ही अद्भुत दर्शन हैं। ये देखें ये दुर्गा माता जी के यहाँ पर दर्शन हैं। यहाँ पर अनेकों भक्त आते हैं, उनकी मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती हैं। एक ही मंदिर के अंदर यहाँ पर कई मंदिर हैं। जिस प्रकार से आप यहाँ पर माता जी के दर्शन कर रहे हैं, थोड़ा सा ही आगे हम चलते हैं और आपको शनिदेव के भी दर्शन कराते हैं। ये देखें गिरिराज धरण की जय। और यहाँ जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर
दक्षिण मुखी हनुमान जी। दक्षिण मुखी हनुमान जी के भी आपको यहाँ पर हम दर्शन कराते हैं। ये देखें, ये दक्षिण मुखी हनुमान जी के दर्शन हैं और आपको बिल्कुल पास में ले जाकर हनुमान जी के दर्शन कराते हैं। ये देखें, अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर हनुमान जी के कर रहे हैं। ये देखें आप, बहुत ही अद्भुत दर्शन हैं ये, जो हनुमान जी ने संजीवनी बूटी और एक हाथ में गदा ले रखी है। ये यहाँ पर जैसे ही हम थोड़ा बाहर निकलेंगे मंदिर के बिल्कुल मुख्य दरवाजे के बगल में ही शनिदेव जी के दर्शन हैं। आज शनिवार है और आप शनिवार के दिन यहाँ शनिदेव के दर्शन करेंगे। ये देखें, ये अद्भुत काफ़ी बड़ा और प्राचीन ये पीपल का पेड़ यहाँ पर है। ये देखिए आप, कितने भक्त यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और अब हम आपको शनिदेव जी के भी यहाँ पर दर्शन कराते हैं। ये देखिए, ये शनिदेव महाराज यहाँ पर विराजमान हैं और उनके आप यहाँ पर अद्भुत दर्शन कर रहे हैं। ये देख, कितने यहाँ पर दीपक लगे हुए हैं। अनेकों अनेक भक्त यहाँ पर आकर शनिदेव जी से कृपा प्राप्त करते हैं। ये देखें आप, अब जैसे ही हम यहाँ से मंदिर से बाहर निकलेंगे तो आपको एक दर्शन और हम आपको अद्भुत कराएंगे। ये देखें आप, जैसे ही इस मंदिर के ठीक सामने हम चलेंगे तो यहाँ पर एक और मंदिर है। ये देखें, यहाँ पे भी माता केला देवी जी का ये अद्भुत यहाँ पर दर्शन है। ये देखिए, माँ केला देवी के ये आप बिल्कुल मंदिर के ठीक सामने करेंगे। ये देखें आप, माँ केला देवी श्री बाल मुकुंद बेसन बालों की स्मृति में। ये देखिए आप, बहुत ही प्राचीन और ये अद्भुत दर्शन हैं यहाँ माता जी के। ये देखें आप, कितने अद्भुत दर्शन। माँ केला देवी की कथा आपने सब परिचित हैं। माता केला देवी की बहुत ही अद्भुत महिमा है और ये माँ केला देवी करौली में निवास करती हैं और यहाँ हम ब्रजवासियों को अपने दर्शन देकर उनका कल्याण करती हैं। बहुत ही अद्भुत महिमा यहाँ माँ केला देवी जी की है। अब हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं, उनसे यहाँ के मंदिर की महत्वता को जानते हैं और आप लोगों को भी हम अवगत कराते हैं। राधे राधे। महादेव के जो मुख्य पुजारी हैं, आज हम उनसे यहाँ की अद्भुत महिमा के बारे में आप लोगों को अवगत कराते हैं। राधे राधे महाराज। राधे राधे। ये हमारा गोविंदेश्वर महादेव मंदिर गोविंद नगर में है, जहाँ की ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर की स्थापना हमारे मोहनदास बाबा ने कराई थी, जो कि इस समय वो यहाँ मौजूद नहीं है। आजकल वो प्रयागराज तीर्थ में मांग मेला में गए हुए हैं। भोले बाबा की यह विशेषता है कि यहाँ जो भी भक्तगण आते हैं भगवान के दरबार में और जिस कामना से आते हैं वह कामना उनकी पूर्ण होती है। इसलिए यहाँ पर अनेक भक्त भगवान की सेवा के लिए सुबह शाम दोनों टाइम आते हैं। प्रातः सुबह 6 बजे यहाँ मंगला आरती होती है। शाम को 12:30 बजे के बाद मंदिर का शयन हो जाता है। यहाँ राजराजेश्वरी श्री केला देवी का भी मंदिर है। जो भी यहाँ भक्त आते हैं माँ के दरबार में, माँ उनकी भी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपना जो भी भाव लेकर के आते हैं, आज के व्यक्तियों, किसी को धन चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को पत्नी चाहिए, तो माँ सबके ऊपर कृपा करती है। और यहाँ हमारे गिरिराज महाराज भी विराजमान हैं, जो कि गिरिराज महाराज की तो कलयुग में महिमा ही अलग है। गिरिराज जी के
देश विदेशों से भी भक्त आते हैं परिक्रमा लगाने के लिए, गिरिराज जी में पूजा करने के लिए। तो हमारे यहाँ गिरिराज जी महाराज भी विराजमान हैं। उनके साथ में बगल में ही माँ श्री लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी विराजमान हैं, जो इनका भी बहुत प्रभाव होता है। जिसके जीवन में धन का अभाव हो, वह हमारी माँ की सेवा करने के लिए आते हैं। और जो भी व्यक्ति सेवा करता है उसे माँ धन देती है। यहाँ पर दक्षिण मुखी हनुमान जी का भी मंदिर है, वो भी काफी पुराना है। दक्षिण मुखी हनुमान जी की एक महिमा होती है कि यहाँ पर जो भी भक्त आता है अपनी कामना को लेकर के, तो हनुमान जी उसकी कामना को पूर्ण करते हैं। दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर की विशेषता यह है कि जो व्यक्ति जिस भावना से आता है, 5 या 7 मंगल या शनिवार पूजा करता है, तो निश्चित रूप से उसके भी सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ये दक्षिण मुखी हनुमान जी की महिमा है। हनुमान जी के मंदिर तो बहुत हैं, लेकिन दक्षिण मुखी हनुमान जी की बहुत महिमा है। इसलिए लोग हनुमान जी की सेवा के लिए मंगल शनिवार आते हैं। हमारे यहाँ हर मंगलवार को नित्य प्रति सुंदरकांड का पाठ भी होता है और निःशुल्क होता है। कोई पैसा नहीं लिया जाता। यदि कोई भक्त कराना चाहे तो बस वो आकर के मिल ले, और उसका जो है सुंदरकांड का पाठ निःशुल्क होता है। मंगल और शनिवार कभी भी आकर के वो करा सकते हैं। जिनको ये है कि हम सुंदरकांड का पाठ नहीं करा सकते हैं, बहुत पैसा लगता है, तो हमारे यहाँ निःशुल्क सेवाएं की जाती हैं। और शनिदेव महाराज भी विराजमान हैं, इनकी तो महिमा ही अलग है। आज के युग में यदि कोई व्यक्ति शनि की दिशा या प्रत्यांतर दिशा से पीड़ित है, तो वो आकर के शनिदेव की पूजा करे, उनका तेल से अभिषेक करे, दीपक जलावे। और महिमा तो ऐसी बताई है शास्त्रों में कि जो भी शनि की दिशा लगी हो, तो शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले दीपक जलाए, उसमें काले तिल डाले, लौंग डाल के, तो शनिदेव महाराज उन पर कृपा करते हैं। मैं यहाँ का पुजारी हूँ, जो कि काफ़ी समय से यहाँ सेवा पूजा भगवान की करता हूँ और पंडित कर्म भी करता हूँ। ज्योतिष के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान करता हूँ। भागवत कथा और राम कथा भी मैं करता हूँ, जो कि अभी हमारी जो है 7 फरवरी से लखनऊ में कथा है और 27 फरवरी से गोरखपुर में मैं राम कथा और भागवत कथा भी करता हूँ। और अनेक प्रकार के लोगों की समस्याओं का समाधान भी करता हूँ। जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से पीड़ित हो, तो भगवान की कृपा से हमारे यहाँ जो दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं, उनके द्वारा उनकी सारी पीड़ाओं को दूर वही करते हैं। हम तो एक उनके सेवक हैं, केवल आपकी अर्जी लगा सकते हैं। जो भी व्यक्ति आए तो यहाँ से निराश होकर के कभी नहीं जाएगा। राधे राधे। हाँ, यदि कोई तुलादान करना चाहे तो यहाँ तुलादान होता है, ऐसी बात नहीं है। जैसे किसी को शनि की दिशा लगी हो, तो 7 अनाजों को लेकर के तुलादान वो कर सकता है, या और कोई दिशा है तो उसका तुलादान में अन्न का ही महत्व ज़्यादा होता है। चीज़ें तो लोग बहुत से दान करते हैं, लेकिन तुला अन्न दान से ही तुलादान का महत्व माना जाता है। उससे मनुष्य की शारीरिक समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। ये जो वृक्ष है, ये समी का वृक्ष है? नहीं, ये हमारे यहाँ आंवले का वृक्ष है। हाँ, और इसकी भी बहुत महिमा है। यहाँ लक्ष्मी जी का निवास होता है, नारायण का निवास होता है, लक्ष्मी नारायण भगवान का। जो भी व्यक्ति यहाँ आता है, आकर के पूजा करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अक्षय नवमी के दिन कार्तिक में हमारे यहाँ बहुत मेला लगता है। बहुत से स्त्री और पुरुष आते हैं, परिक्रमा लगाते हैं और आंवले की पूजा भी करते हैं। तो ये वृक्ष जो है सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उनका भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएंगे। शनिदेव की जो कृपा है यहाँ पर, तो अनेकों भक्त जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, आ रहे हैं, तो कुछ उनके बारे में और आप थोड़ा सा
देखो, शनि की जब दिशा होती है तो शनि की दिशा में क्या होता है कि जो भी व्यक्ति होता है उसके काम नहीं बनते हैं। कोई धन से परेशान रहता है, कोई शरीर से परेशान रहता है, कोई किसी की आर्थिक स्थिति खराब होती है तो शनि भगवान की पूजा जो करता है तो उसे धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये धन के मालिक हैं। या अगर किसी को टाइम नहीं मिल रहा है तो घर में ही बैठ कर के, लेकिन शनिदेव की पूजा तो कभी भी कर सकते हैं। अगर टाइम मिले तो सुबह और शाम का पूजा का महत्व होता है। सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद में तो शनि भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उस व्यक्ति की चाहे शारीरिक पीड़ा हो, चाहे आर्थिक स्थिति की पीड़ा हो, वो सब ठीक कर देते हैं। इसलिए शनिदेव पर तेल चढ़ाया जाता है। महाराज यहाँ पर जो परिक्रमा लगती है, ब्रज जब मथुरा की परिक्रमा लगती है तो यहाँ पर भी भक्त आते हैं परिक्रमा वाले। यहाँ परिक्रमा मार्ग के कोने पे ही हमारा मंदिर बना हुआ है। जितने भी भक्त यहाँ से निकलते हैं सारे भक्त दर्शन करके यहाँ से जाते हैं। बहुत मेला होता है उस दिन तो। जब वो 3 वन की परिक्रमा लगती है तो हरियाणा, राजस्थान, बिहार, पता नहीं कहाँ कहाँ से भक्त लोग आते हैं। रात्रि में यहीं विश्राम करते हैं और वो हमारा जो पूरा जगमोहन है पूरा भर जाता है भक्तों से। सभी लोग आते हैं, जो बाहर के लोग आते हैं और जो लोकल के होते हैं वो तो परिक्रमा लगाते ही रहते हैं, आते जाते रहते हैं। लेकिन बाहर के लोग भी यहीं आके विश्राम करते हैं। उनको पता है कि मंदिर बड़ा है, सारी सुविधाएं हैं, तो यहीं आकर के आराम से विश्राम करते हैं। जैसा कि आज आपने यहाँ की अद्भुत महिमा गुरु महाराज के माध्यम से यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनके द्वारा सुनी, अब आप यहाँ पर जब भी जन्मभूमि के कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए आए तो ये मंदिर बिल्कुल कृष्ण जन्मभूमि से लगभग 400 मीटर की दूरी पर स्थित है और महाविद्या चौराहे से ये पहले ही पड़ जाता है। अद्भुत ये स्थान है जो कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के सबसे निकट ये अद्भुत दर्शन हैं यहाँ पर शनिदेव के, माँ केला देवी के और दक्षिण मुखी हनुमान जी के और गोविंदेश्वर महादेव की महिमा आपने यहाँ पर जानी। अब आप आएँ और यहाँ के दर्शन करके लाभ उठाएं। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय।